Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. Students, बायो में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले देखेंगे क्या होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और फिर देखेंगे कि कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो बच्चों, एक इकोसिस्टम में डिफरेंट किस्म के लिविंग थिंग्स भी होते हैं और बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। आपके इकोसिस्टम के तमाम लिविंग कंपोनेंट्स को बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। इकोसिस्टम में पाए जाने वाले डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स। इनमें प्लांट्स आ जाएंगी, एल्गीज आ जाएंगी, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स होंगे, बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा, यानी तमाम तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर हमारे इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। अब जो हमारे इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है प्रोड्यूसर्स, दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स और तीसरे कहलाते हैं डिकम्पोजर्स। पहले प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। बच्चों, हमारे इकोसिस्टम में पाए जाने वाले वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड तैयार कर लें, यानी कि जो ऑटोट्रॉप हों, उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपके इकोसिस्टम में जितने प्लांट्स होते हैं, जितनी एल्गीज होती हैं, जितने भी आपके ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए इकोसिस्टम में खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्रोड्यूसर्स इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सन। ये हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होते हैं। आपके इकोसिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है सूरज की तरफ से, और ये वो वाहिद ऑर्गेनिज्म है इकोसिस्टम के जो सूरज की एनर्जी को लिविंग सिस्टम में लाते हैं। इस एनर्जी के मामले को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये होते हैं हमारे इकोसिस्टम के पहले तरह के बायोटिक कंपोनेंट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम में जो दूसरी कैटेगरी है बायोटिक कंपोनेंट्स की, जिनको कंज्यूमर्स कहा जाता है। कंज्यूमर्स हमारे इकोसिस्टम में पाए जाने वाले वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना तैयार नहीं कर सकते, लिहाजा ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर एनर्जी हासिल करते हैं। यानी कि ये एनिमल्स होते हैं, ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। जितने भी आपके इकोसिस्टम में एनिमल्स हैं वो सारे हेटरोट्रॉप हैं, वो सारे खाना तैयार नहीं कर सकते, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाकर एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये सारे एनिमल्स कंज्यूमर्स हो जाते हैं हमारे इकोसिस्टम के। अब बच्चों, कंज्यूमर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया। कंज्यूमर्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। पहली कहलाती है प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये वो कंज्यूमर्स होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को खाते हैं। इनको आप हर्बीवोरस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे कैटरपिलर, बटरफ्लाई, ये लीफ खा लेते हैं। गाय, बकरी, ये सब प्लांट्स खाते हैं। तो वो तमाम एनिमल्स जो खाना तैयार नहीं कर सकते कंज्यूमर्स हैं और कैसे फूड हासिल कर रहे हैं, दूसरे प्लांट्स को खा के, तो उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स की दूसरी कैटेगरी कहलाती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये वो तमाम कंज्यूमर्स को कहा जाता है जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। यानी कि अभी हमारे पास एक प्राइमरी कंज्यूमर था कैटरपिलर, और फ्रॉग जो है वो इस कैटरपिलर को खा जाता है, तो फ्रॉग एक सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। सिमिलरली बटरफ्लाई हमारे पास एक प्राइमरी कंज्यूमर है, बर्ड जो है वो इन बटरफ्लाई को खा जाती हैं, लिहाजा बर्ड जो है वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। इसी तरह गोट एक प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि वो प्लांट्स को खाता है। एनिमल्स या यानी ह्यूमन और लॉइन ये गोट को खा जाते हैं, बकरे को खा जाते हैं। तो ये जो इंसान है या ये जो लॉइन है ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है। तो ये हमारे पास कंज्यूमर की दूसरी कैटेगरी होती है। और कंज्यूमर की तीसरी कैटेगरी होती है टर्शियरी कंज्यूमर्स। ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं।
प्लांट्स को खाता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है टर्शरी कंज्यूमर। यानी फ्रॉग एक सेकेंडरी कंज्यूमर था, तो स्नेक जो है वो इस फ्रॉग को खा जाता है, लिहाजा स्नेक एक टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। इसी तरह बर्ड एक सेकेंडरी कंज्यूमर था, जो ईगल होती है वो इन बर्ड्स को खा जाती है, लिहाजा ईगल एक टर्शरी कंज्यूमर है। अभी हमने देखा इंसान जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर था, बट कुछ फूड चेन्स के अंदर इंसान जो है वो टर्शरी कंज्यूमर भी बन जाता है। वो कैसे? कैटरपिलर एक प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि ये प्लांट्स को खाता है। इस कैटरपिलर को बर्ड खा लेगी तो बर्ड जो है वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, और फिर इस बर्ड को इंसान अगर खा ले तो फिर इंसान जो है वो टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो ये कंज्यूमर्स होते हैं। दो कैटेगरीज हो गई इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स की, एक प्रोड्यूसर जो खाना बना रहे हैं प्लांट्स वगैरह, कंज्यूमर्स जो खाना बना नहीं सकते दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। अब किसको खाते हैं उस हिसाब से तीन कैटेगरी हैं। प्लांट्स को खा रहे हैं तो प्राइमरी, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं तो टर्शरी कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स के बाद हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स का जो तीसरा ग्रुप होता है उसको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। डिकम्पोजर्स में हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं। ये भी कंज्यूमर्स की तरह हेटेरोट्रॉप होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्टिव होता है। ये किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म को नहीं खाते, बल्कि कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो ये उसकी बॉडी के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। सो हमारे इकोसिस्टम के वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और इस दौरान वो एनर्जी हासिल कर लेते हैं, उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। बैक्टीरिया और फंगस जो है वो हमारे इकोसिस्टम के डिकम्पोजर्स हो जाते हैं। सो ये हमारे इकोसिस्टम के तमाम बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। थोड़ा रिपीट करते हैं। हमारे इकोसिस्टम के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और उनको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर ऑटोट्रॉप है, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स, हेटेरोट्रॉप है, फूड प्रिपेयर नहीं कर रहा है तो कंज्यूमर, हेटेरोट्रॉप है, फूड प्रिपेयर नहीं कर रहा है, डेड ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं तो फिर डिकम्पोजर। ठीक है, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, और बैक्टीरिया फंगस जो हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। फिर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको फिर हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर जो है वो प्लांट कंज्यूम कर रहा है, प्लांट को खा रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। अगर कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है तो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। और अगर कंज्यूमर जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है तो वो टर्शरी कंज्यूमर कहलाएगा। तो देखा जाए पूरी एक चेन बन रही है, एक दूसरे को खा रहे हैं। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया, प्राइमरी ने प्लांट को खा लिया, फिर सेकेंडरी ने प्राइमरी को खा लिया, टर्शरी ने सेकेंडरी को खा लिया, और फिर इन सब को मरने के बाद बैक्टीरिया फंगस यानी डिकम्पोजर ने तोड़ दिया। तो एक चेन एग्जिस्ट कर रही है, इस चेन पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन है एमसीक्यूज पर। फर्स्ट एमसीक्यूज, एल्गी, प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द डैश कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। प्लांट्स, एल्गी, एनिमल, बैक्टीरिया और फंजाई हमारे इकोसिस्टम का कौन सा कंपोनेंट है? ए बायोटिक, बायोटिक, बोथ या नन? तो बायोटिक कंपोनेंट्स है क्योंकि ये लिविंग थिंग है। It includes all the green plants that can synthesize their food. इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको सारे ग्रीन प्लांट्स मिलेंगे जो कि फूड प्रिपेयर कर सकते हैं? तो हमारे इकोसिस्टम के ग्रीन प्लांट जो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अगला एमसीक्यूज है, दे कंज्यूम और फीड अपॉन प्लांट्स। वो कौन से कंज्यूमर होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट को कंज्यूम करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या क्वाटरनरी कंज्यूमर? मैं यहाँ क्वाटरनरी कंज्यूमर एक्सप्लेन कर दूं। कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स भी हैं जिनको टर्शरी कंज्यूमर भी खा जाता है। ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको टर्शरी को भी खा लेते हैं, तो उनको हम क्वाटरनरी कंज्यूमर कहते हैं। अच्छा जी, वो कंज्यूमर्स जो कि प्लांट को खाते हैं, प्लांट को फीड करते हैं, तो वो कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर।
दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म बाय कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर फॉर्म। आपके इकोसिस्टम के वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी हासिल करते हैं। और कैसे हासिल करते हैं? डेड ऑर्गेनिजम्स के जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ते हैं, सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी मिल जाती है उनको। तो ऐसे इसको डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के जो डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करके अपनी एनर्जी हासिल करते हैं उन्हें डिकम्पोजर्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला एमसीक्यूज है, दोज ऑर्गेनिज्म दैट फीड अपॉन बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट भी खा रहे हो, एनिमल्स भी खा रहे हो, उन्हें क्या कहा जाता है? अब ये कंज्यूमर्स की 3 और कैटेगरी है, ये जरा डिफरेंट कैटेगरी है। एक तो अभी हमने पढ़ा ना, कंज्यूमर की 3 कैटेगरी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्लांट को खा रहा है तो प्राइमरी, प्राइमरी को खा रहा है तो सेकेंडरी, और सेकेंडरी को खा रहा है तो टर्शरी। अब कंज्यूमर्स की 3 और कैटेगरी होती है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स उन कंज्यूमर्स को कहा जाता है, उन एनिमल्स को कहा जाता है जो प्लांट खाते हैं बस। कार्निवोरस उन एनिमल्स को कहा जाता है जो सिर्फ गोश्त खाते हैं। और ओमनिवोर्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। मिसाल के तौर पे गाय जो है वो एक हर्बीवोरस है क्योंकि वो सिर्फ घास खाती है, प्लांट्स खाती है। शेर एक कार्निवोरस है क्योंकि वो सिर्फ गोश्त खाता है, प्लांट्स नहीं खाता। और हम ओमनिवोर्स हैं, हम प्लांट भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। तो अभी एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है वो ऑर्गेनिज्म जो कि दोनों फीड करते हो, प्लांट भी और एनिमल्स भी, तो उनको ओमनिवोर्स कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा आपके इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट होता है, जानदार कंपोनेंट होता है? डी इसका आंसर है, डिकम्पोजर। दोज ऑर्गेनिज्म दैट फीड अपॉन प्लांट्स आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट्स खा रहे हो उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। और अगर यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी की टर्मिनोलॉजी में आता तो फिर हम उनको प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, तो ये इनकी डेफिनेशन हो गई। एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका हूं, यहां से आप आंसर को नोट डाउन कर दिएगा। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी, डिटेल क्वेश्चन आंसर पर। आपसे पहला सवाल है, डिस्क्राइब बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। आपको बायोटिक इकोसिस्टम के जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, डिस्क्राइब करना है। तो आप यहाँ सबको डिफाइन करेंगे, पहले प्रोड्यूसर को, फिर कंज्यूमर को और फिर डिकम्पोजर को। जब आप कंज्यूमर को डिफाइन करेंगे तो आपने उसकी 3 कैटेगरी लिखनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो यहाँ आपने पहले बायोटिक कंपोनेंट की हेडिंग ली, उसमें आपने बायोटिक कंपोनेंट को डिफाइन किया, फिर आपने उसके एक फैक्टर्स बयान किए। पहला फैक्टर होता है प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर। कंज्यूमर में आपने फिर उसमें 3 कैटेगरीज डाल दी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और आखिर में आपने डिकम्पोजर्स को डिफाइन कर दिया। ये आपकी एक डायग्राम है, ये फूड चेन की डायग्राम है। फूड चेन को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। बाकी यहाँ देख लें, प्रोड्यूसर्स ग्रास को कहा जा रहा है क्योंकि वो पौधे हैं। ग्रास होपर को प्राइमरी कंज्यूमर कहा जा रहा है क्योंकि ग्रास होपर ये घास पत्ते खाता है। फ्रॉग को सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जा रहा है क्योंकि फ्रॉग जो है वो ग्रास होपर को खा लेता है। स्नेक को टर्शरी कंज्यूमर कहा जा रहा है क्योंकि स्नेक जो है वो फ्रॉग को खा लेता है, एक सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, लिहाजा इसको टर्शरी कहा जा रहा है। यहाँ क्वाटरनरी भी दिया हुआ है। हॉग को क्वाटरनरी कंज्यूमर कहेंगे हम क्योंकि हॉग जो है वो स्नेक को यानी एक टर्शरी कंज्यूमर को फीड कर देता है। और फिर आखिर में जब हॉग मरता है, या इनमें से कोई भी मरेगा, सिर्फ हॉग नहीं, कोई भी इनमें से डेड होगा तो फिर उस डेड बॉडी को डिकम्पोजर्स जो है वो उसमें से एनर्जी हासिल करेंगे तो वो डिकम्पोजर्स हो जाते हैं। ये था आज का लेक्चर अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।